मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, इस समय जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे शूज़ हैं या कोई भी कैजुअल कोई भी ड्रेसेस है या कुछ भी है, तो वो सारे प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं जिनको सेल आउट के नाम से बेचा जा रहा है और काफ़ी घटिया सामग्री जो है वो हमें मिलती है। देखिए, मेरा मानना है कि कहीं तक जनता भी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर हम सस्ते के चक्कर में जा करके और वहाँ जा रहे हैं और परचेज कर रहे हैं तो ये गलत है। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कारोबार है काफ़ी धड़ल्ले से फैल रहा है और आज ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में नकली के नाम मतलब असली के रूप में नकली नहीं मिलता है। हर चीज़, चाहे वो खाने पीने से लेके या कोई भी चीज़ हो। जी मेरे साथ तो कभी हुई नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनके साथ आज तक हो चुकी है काफ़ी बार। इसके लिए जिम्मेदार पब्लिक भी और गवर्नमेंट भी बहुत जिम्मेदार है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं क्रिएट किया है अभी तक या स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं करवाते हैं, या पुलिस प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है जो अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। जाकिर साहब हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हैं फोन लाइन पर। बताएं जाकिर साहब, क्या कहना है आपका? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि दुकानदार का नाम पे धोखा, मतलब अगर कस्टमर कोई सामान लेने जाता है, या सैमसंग का टीवी ले लो, ओनिडा का ले लो या एलजी का फ्रिज ले लो, एक दुकान पे मिलता है 10,000 का, दूसरी दुकान पे जाए तो वही टीवी हमें 8,500-9,000 के अंदर, या वो फ्रिज है जिसका 1,000-1,500। तो दूसरी बात है, अगर वो खराब हो जाए उसके रिप्लेसमेंट में हम जाते हैं तो बोलते हैं 15 दिन बाद में पुलिस में जाते हैं कंप्लेंट के लिए, तो वो बोलते हैं क्या हो गया, 2 दिन वेट कर लो। पहली बात समझ। दूसरी बात है धोखा, तो धोखा जनता के साथ में हो रहा ना। दुकानदार माल बेचते वक्त तो एकदम अच्छा व्यवहार वगैरह सब कुछ करते हैं, ये ब्रांड की चीज है जबकि वो चीज ब्रांड की होती नहीं है। कई बार मेरे साथ में और मेरे दोस्त के साथ में एक बार ऐसा हुआ कि हम ब्रांड की चीजें ले गए, जींस लेके आए थे, लेकिन इसका चिप होता है तो नीचे दूसरी कंपनी लगा था ब्रांड। बताओ, दुकानदार खुद धोखा करता है तो कस्टमर इसमें क्या कर सकता है? और धोखा ये माननीय लोग बैठते हैं, सबको पता है कि भाई ऐसा चीज हो। अनंत शर्मा जी, 2 चीजें सामने आती। शुक्रिया जाकिर साहब आपका। दुकान से भी धोखा मिल जाता है, दुकानदार खुद भी धोखा खा जाता है, उसको भी फर्क महसूस नहीं होता। उसको जो डिस्ट्रीब्यूटर जो माल बेचता है कई बार उसमें ही असली नकली का फर्क वो नहीं कर पाता। दूसरी बड़ी बात, कीमत का जिक्र हो रहा था जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले। ये मैं बहुत सारी बातें अभी जो पिछली चर्चा में रही उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहूँगा। एक हमारे जो श्रोता थे, दर्शक थे, उन्होंने गारंटी और वारंटी की बात की कि दुकानदार पलट जाता है। आप हमेशा ध्यान दीजिए, गारंटी वारंटी के नाम पर होने वाला धोखा बहुत बढ़ गया है। तो जब भी आप सामान खरीदें, गारंटी कार्ड आपको दिया जाता है, उस पर दुकान से सील लगवा लें और बिल नंबर की एंट्री करवा लें ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि आपने कब खरीदा और उससे आने वाली कार्रवाई क्या है। उसके बाद बात हो रही थी खासतौर से फूड प्रोडक्ट्स को लेकर बात उठी, जब बाबूलाल जी कह रहे भारत सरकार के तत्कालीन फूड प्रोसेस मिनिस्टर ने खुद माना है कि बाजार में बिकने वाला 35% फूड पैकेट्स नकली है। ये देश की स्थिति है जो तो वो सरकार मान रही है, स्थिति इससे बहुत ज़्यादा खराब है। और जहाँ तक रेट्स को लेकर ब्रांड की बात उठी, इन्होंने नमक का बात की, मैं नमक का जिक्र करना चाहूँगा। 150 रुपए किलो नमक अभी पिछले दिनों हमारे नॉर्थ ईस्ट में बिक गया है, जबकि नमक की एक्चुअल कॉस्ट 1 रुपया किलो ही है। और लेकिन वही अगर हम ब्रांड की बात करते हैं तो 17 रुपए किलो तक बाजार में बिक रहा है। अगर सिर्फ उसकी मार्केटिंग के जितनी आप ये ब्रांड के खेल की बात कर रहे हो, उसको नमक से बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। कैसे उसमें भी आयोडाइज्ड अलग है, मैं उसकी बात करूंगा। मैं बहुत संक्षेप में ये बात जानकारी दे रहा हूँ कि बेसिक नमक की कॉस्ट 1 रुपये है, उसमें पैकिंग, आयोडीन और तमाम दूसरी चीजें जब मिल जाती है तो मैक्सिमम उसकी रेट होती है 5 रुपये, 5.5 रुपये बाजार में आने तक। उसके बाद ये सारा ब्रांड्स का खेल है कि वो कैसे 17 रुपये किलो तक बिक रहा है। उसके बाद यहाँ पायरेसी वाली बात हुई, नकली माल की बात हुई। नकली माल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में तो इस कदर बेशुमार है कि बड़े ब्रांड्स के खाली मोनोग्राम नजर आते हैं। अभी ISI की बात पवन गोयल जी ने की, आपने खुद का 25-50 पैसे में स्टिकर मिल जाता है। तो उसका जितना भी ब्रांड्स है उनका मिसयूज हो रहा है। और इसी तरह न केवल ISI के बल्कि तमाम तरह के ब्रांड्स बाजार में इसी तरह नकली बहुतायत से उपलब्ध है। अब आपने जो 2 मुद्दे उठाए हैं उनकी तरफ भी मैं आना चाहूंगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खरीदारी ऑनलाइन हो रही है या हम इन रिटेलर्स के पास जा रहे हैं। गड़बड़ी दोनों जगह हो सकती है, उपभोक्ता को दोनों जगह ठगा जा रहा है। ऐसा नहीं है, दोनों जगह अच्छे लोग भी है, दोनों जगह खराब लोग भी है। और हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम किससे माल खरीद रहे हैं, उसकी क्या विश्वसनीयता है, चाहे वो बाजार में दुकान लेके बैठा है या जिस ऑनलाइन सेंटर पर हम जा रहे हैं। रेट की आपने बात करी, ये सबसे गंभीर मामला है क्योंकि इस देश में अधिकतर चीजों पर प्राइस कंट्रोल नहीं है। जैसे मैं नमक की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर अच्छा कंज्यूमर को मिल रहा है पैसे में बढ़िया माल तो वो ज्यादा पैसे देने को तैयार है। फर्क क्या आ रहा है कि ब्रांडेड माल के अंदर मुनाफा, लेकिन ब्रांडेड के चक्कर में ज्यादा पैसा भी आपको नहीं लगता बता रहा हूं उसमें कहां फर्क आ रहा है। ब्रांडेड माल के नाम पर मुनाफा जाता है सीधा मैन्युफैक्चरर की जेब में,
जब कम ब्रांड का माल है मुनाफा जाता है रिटेलर की जेब में। और ये जो नया तीसरा रास्ता आया, आपने देखा कितना रिटेलर्स ने देश भर में बवाल खड़ा कर दिया है। ऑनलाइन बिक्री मानो कोई अपराध हो गई है, वो तो जाके मंत्री से मिल रहे हो, कह रहे हैं इस पे रोक लगाओ। आज उनको पहली बार कंपटीशन मिला है, पूरी चेन हमारा जो सारा मुनाफा ये खा रहे हैं, और बाजार में से 50 पैसे किलो आलू जाता है, टमाटर जाता है, प्याज जाता है, वापस 20 रुपए किलो हमारे पास सुपर मार्केट तो ये जो क्या सारी आपको चीजें आज लगता है? ऑनलाइन इनको चैलेंज किया है। आज कंज्यूमर को वास्तव में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल मिल रहा है और अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये एक संघर्ष है। और इन सब बाबूलाल के बीच गुप्ता जी, को ज्यादा सुपर जानने की मार्केट भी फूड प्रोडक्ट्स में आजकल डील करने लगे हैं। कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो खुद अब पैकेजिंग करने लगे हैं, तो उसका भी कहीं असर पड़ता है। ब्रांड के चक्कर में लोग चले जाते हैं मार्केट से सस्ता, थोक जो कारोबारी हैं उनकी रेट्स पर माल वहां ग्राहक को मिल जाता है। देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि एक ये अनब्रांड की बात हो रही है। ये दीपावली के टाइम पे हर औरत हल्की और भारी साड़ी ज़रूर लेगी, और दरमुलाई करने का, रेट गड़ा करके उसको करने का मतलब, कोई भी आज टैग लगा करके और साड़ी नहीं बेच सकता कि ये साड़ी 200 रुपये की है तो नहीं बिकेगी, 500 रुपये की है तो नहीं बिकेगी। और वो उसकी पहले 300 रुपये मांगता है और फिर दरमुलाई होती है। और जहाँ वो, अब प्रश्न यह है कि कंज्यूमर ने ठगाया या व्यापारी ने ठगा, मतलब दोनों बातें इसमें शामिल हैं। अब मैं आता हूं आपकी जो आपने प्रश्न किया है कि आजकल हर स्टोर पर, चाहे वो छोटे से छोटा स्टोर हो और चाहे बड़े से बड़ा स्टोर हो, वो अपनी पैकिंग करके माल बेच रहे हैं। परंतु मैं फिर आपको ये कहना चाहता हूं कि लेकिन माल में भी आप फर्क देखिए। घी की अगर बात की जाए, बड़ा नकली, खासतौर पर त्योहार के सीजन में मावे की बात की जाए, नकली मिलता है, मिलावटी मिलता है, पुराना मिलता है। दूध में मिलावट है, तेल में मिलावट है, मिर्च, धनिया, हर तरह के प्रोडक्ट की, फूड प्रोडक्ट की बात की जाए, मिलावट मिलती है वहां। मैं तो उपभोक्ता को हाथ जोड़ के और निवेदन असली करता हूं, बड़े ब्रांड्स के नाम पर बेचा जाता है घी। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपा करके दीपावली तक मावे की मिठाई नहीं खाएं, क्योंकि इसको कोई नहीं रोक सकता। इस लेवल पे, इस स्तर पर ये व्यवस्था खराब हुई है कि न हम पहचान पाते हैं जो बिक्री करता है, और न कस्टमर पहचान पाता है कि यह असली है कि नकली है। तो इसलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि इस मिठाई, जो मावे की मिठाई है, अब यहाँ पर भी ब्रांड्स कमा जाते हैं। मावा मिलावटी है तो कुछ और प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, चॉकलेट्स के मेवा कितना फेस्टिवल महंगा हो पैक्स जाता आ है दिवाली जाएंगे। के टाइम, क्योंकि मावा सेट के लोग आप मेवे ये पे आए देखिए, तो मेवा ब्रांड्स में में चॉकलेट्स के फेस्टिवल पैक्स आ जाएंगे, वो बिकने लग जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता ये छलावा होता नहीं, है? देखिए। जो चॉकलेट्स आपको अगर आप खुले में लेते हैं 40, 50, 100 रुपए की मिलती है, वो पैकेजिंग में आपको 500 रुपए की परोस दी जाती है। हाँ, निश्चित रूप नितिन जी। से बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसा आनंद जी ने कहा कि मार्केटिंग का भी जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं वो निकालता है। ये ब्रांडिंग के खेल ये में ग्राहक ब्रांडिंग- नहीं फंसता क्या? ये बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं ये मुनाफे के चक्कर में ब्रांडिंग, पैकेजिंग और उसकी जो कॉस्ट है वो मिलके वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। एक कोई भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा, पर अगर आप वो प्रोडक्ट आप दूसरे छोटी छोटी चीज़ों में भी खा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं यही जैसा मैंने आपको कहा कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है कि उसको अपने बेचने के चक्कर में वो हर चीज़ को इस्तेमाल करता है, चाहे वो टीवी, प्रिंट, रेडियो और पैकेजिंग, मार्केटिंग और प्रमोटर्स। तो इस सारी कॉस्ट जो है वो ऐड होके फिर उसकी रेट एक बहुत बड़ी उसमें हो जाती है। जी, मैं आपके पास आता हूँ अनंतराम जी। कपड़ों का जिक्र किया जाता है, त्योहार पर लोग कपड़े भी खरीदते हैं, बड़े ब्रांडेड की जिक्र होता है, लोग लगा देते हैं ब्रांडेड माल सस्ते में, 4 दिन की सेल, 7 दिन की सेल करके उस माल को बेचने की कोशिश की जाती है। धड़ल्ले से ओपन बेचा जाता है, उस पर टैग्स भी लगा दिए जाते हैं कि फला ब्रांड है आपके पास, और वो पायरेटेड माल भी होता है, उसमें ब्रांड के नाम पर बिक जाता है सब कुछ। ऐसा क्यों? और बाजार में कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता, बगल में बैठा आदमी उस पर आपत्ति नहीं करता? ऑब्जेक्शन तो करती है कंपनियां करती है, बगल वाली दुकान की बगल जिम्मेदारी वाली नहीं है। दुकान वाला तो नहीं करता है, कंपनियां ऑब्जेक्शन करती है। बाकी जो पुराना माल होता है उनको सेल आउट में लगा देते हैं डिस्काउंट देके। पवन गोयल साहब, क्यों धड़ल्ले से बिक जाता है ब्रांड के नाम पर नकली माल? सबसे बड़ी बात यह है कि कंज्यूमर को कहीं ना कहीं अवेयर होना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, उसकी रेटें भी फिक्स रहती हैं, चाहे वो लुब्रिकेंट्स हो, डीजल हो या पेट्रोल हो। फिर भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना रखा है कि हर पेट्रोल पंप पे एक उनको नापने का एक ऑथेंटिक मेजरमेंट भी रखा हुआ है, उसकी डेंसिटी नापने के लिए भी एक सिस्टम रखा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप कार लेके गए या स्कूटर लेके गए, वो इतनी भागम भाग और इतनी जल्दी में रहता है, वो ये सब चीज़ें भूल जाता है
कि क्या असली है क्या नकली है, मेरे को तो बहुत जल्दी वहाँ पहुँचना है या नहीं पहुँचना है। जबकि एक सिस्टम बना रखा है कि आप चाहें कि आपको माल पूरा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसका एक सिस्टम वहाँ लगा हुआ है। आपका जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो डीजल पेट्रोल या लुब्रिकेंट वो असली है या मिलावटी है, उसका भी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम वहाँ बनाया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वो अवेयर नहीं है उस चीज़ के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को या खुद को अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार को भी चलाना चाहिए और कहीं ना कहीं उपभोक्ता को भी उस अवेयरनेस प्रोग्राम अनंत जी, क्या कारण है ये जो ब्रांड का मकड़ जाल है, इस जाल में लोग कस्टमर खासतौर पर फंसता चला जाता है? बड़ा सीधा सा कारण है, बाजार में इतनी ज़्यादा जो चीज़ें हैं खराब कम गुणवत्ता की मौजूद है कि आम उपभोक्ता जब खरीदने जाता है तो तय नहीं कर पाता कि कौन सा खरीदे। तो उसको ये लगता है कि ये बड़ा ब्रांड है तो कम से कम ये तो विश्वसनीय होगा ही, और इसलिए वो ब्रांड के चक्कर में फंस जाता है। और फिर उस ब्रांड का भी अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिला तो? डुप्लीकेट ही नहीं, कई बार तो वो ब्रांड भी अपनी क्वालिटी को खराब कर लेते हैं। लेकिन जो आपने पूछा कि वो क्यों लेता है, उसका मकसद ये है कि वो आसानी से समझ सकता है कि ये बड़ा ब्रांड है तो ये तो अच्छा होगा, ये एक अनुमान वो पहले लगा के चलता है। ये उसका जो पूर्वाग्रह है यही उसकी ठगी का बड़ा कारण बन जाता है। और ज़्यादा माल सेल में इसलिए बिक जाता है कि सेल या डिस्काउंट के नाम पर जो ब्रांडेड की रेट है उससे कम रेट पे माल बेचते हैं, तो कंज्यूमर खरीदते समय ये सोचता है कि ये अभी ऑफर है, त्यौहार की वजह से डिस्काउंट है, सही ही माल होगा, कम रेट में बेच रहे हैं। जबकि होता ये है कि वो नकली माल उस ब्रांड के नाम से बाजार में खपा देते हैं। बिल्कुल, चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आखिरी दौर में जब हम लौटेंगे सभी एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि इस त्यौहार पर जब आप खरीदारी करने जाएं तो इनके एक्सपर्ट टिप्स आपके लिए क्या है, किन बातों का ख्याल आपको रखना है। ब्रेक के बाद एक तो ये स्थायी होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, कंपनी का होता है, हमारे साथ कोई धोखा नहीं होता, फिक्स प्राइस होती है। इस वजह से हम सभी लोग ये चाहते हैं कि ब्रांडेड आइटम ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे जाए। डुप्लीकेट का बिल्कुल बड़ा है, असली माल तो बहुत कम मिलता है। दुकानदार और मतलब असली से ज़्यादा नकली ज़्यादा रखते हैं। आज हमारा सवाल था कि बाजार में ब्रांड्स के नाम पर क्या नकली सामान धड़ल्ले से बिक रहा है। आपकी राय हमें मिली। 82% दर्शक मानते हैं कि धड़ल्ले से नकली माल बेचा जाता है, लेकिन इस पर लगाम नहीं कसी जा रही। पवन गोयल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आपकी एक्सपर्ट टिप क्या है हमारे दर्शकों के लिए इस फेस्टिव सीजन के लिए? फेस्टिव सीजन पे दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त बिल्कुल एडवर्टाइजिंग की चकाचौंध है। हर व्यापारी या हर कंपनी अपना जो भी डेड स्टॉक है, मैं तो ये बात कहूँगा कि इसी वक्त वो सोचता है कि त्यौहार है, इतना बड़ा त्यौहार है, इस वक्त तो बिकेगा। तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी ये है कि अपना जो भी पुराना माल है या डेड है तो थोड़ा सा उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट या उसका क्या ब्रांड है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो वो सब चीज़ चेक करके अच्छी तरह से उसको इस त्यौहार के सीज़न पे उसको ले और थोड़ा सा सजग रहे और थोड़ा सावधान रहे तो वो बच सकता है। चलिए, मैं आपके पास आऊँगा। अनंतराम जी, क्या कहना चाहेंगे ग्राहकों के लिए? इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदें तो किस तरह का ख्याल रखें? इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते समय ग्राहक को ध्यान रखना है प्रॉपर कंपनी का होलोग्राम हो, प्रॉपर पक्का बिल हो, वारंटी के लिए वारंटी कार्ड पूरा फिल किया हुआ हो, और ग्राहक को पूरा सोच समझ के खरीदना है जी। क्योंकि इस समय मार्केटिंग इतनी हावी हो रही है, ऐड आ रहे हैं टीवी में, पेपर में ऐड आ रहे हैं, कई तरह के ग्राहकों को लुभावने वो दिए जा रहे हैं, और नकली माल वाले भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि समय निकाल दें सीजन पर। तो ग्राहक को अच्छी तरह देख के प्रोडक्ट खरीदन। कहाँ देखे ग्राहक? प्रॉपर स्टोर बने हुए हैं कंपनियों के, हर कंपनी का स्टोर है। आप भी प्रेफर कर रहे हैं कि स्टोर के लिए, ब्रांड के लिए ही जाएं? ब्रांड सही जगह से ब्रांड खरीदें तो कोई कहीं भी नकली नहीं मिलने वाला। नितिन शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके खुद के स्टोर्स होते हैं, आप उनके मेन शोरूम्स में जाएं, वहाँ पे डिस्कस करें। और आज इंटरनेट का ज़माना है, आपको सारी नॉलेज आपको इंटरनेट पर कंपैरिजन करके मिल जाती है ब्रांड्स की। लेकिन जो लोग इंटरनेट पर, क्योंकि भारत की 35 से 40% आबादी आज भी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, बाकी 60% का क्या?
नहीं, बिल्कुल 60% के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप वहाँ पे जाके जिस उपभोक्ता से आप जिससे भी आप अपने प्रोडक्ट ले रहे हैं उससे 10 तरह के सवाल पूछें, उससे प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ के बारे में, अगर वो ख़राब हो जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके क्या प्रावधान है, उसको चेंज करने के वारंटी बिल्स, उसके कोड नंबर, उसकी परचेजिंग वैल्यू, ये सारी चीज़ें उससे आप पहले सवाल करिए, उससे कम से कम 10-15 मिनट पहले उससे सारी चीज़ें पूछिए कि अगर ये प्रोडक्ट मेरा ख़राब होता है या कुछ गड़बड़ होता है तो उसके क्या रीजंस है, कैसे मैं वापस कर सकता हूँ, कैसे मैं दूसरी चीज़ को रिफंड कर सकता हूँ या उसको रिप्लेस कर सकता हूँ प्रोडक्ट को। आई एम श्योर एक अच्छे स्टोर पर आप जाएंगे तो ये कस्टमर को ये जिम्मेदारी है उपभोक्ता की, वो उसको पहले सारी चीजें बताए प्रोडक्ट देने से, बेचने से पहले। ये एक अच्छे ब्रांड के शोरूम में आपको ये चीजें अच्छी मिलेंगी जो आपके प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी देगा। चलिए बाबूलाल जी, मैं खाने पीने में क्या सावधानी बरती जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि हर उपभोक्ता को बिल ज़रूर लेना है। पहला काम तो वो ये करे, हर हालत में वो अपने जो कुछ मैं चीज़ें खरीदता है उसका बिल ले। दूसरी बात यह है कि ये खाने पीने की चीज़ों में अमूमन जो आम आदमी की किचन में काम आता है वो अभी भी आज की तारीख में भी कोई ब्रांडेड के हिसाब से बहुत ज़्यादा घी को छोड़ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तेल को छोड़ दीजिए जी। बाकी कोई आटा वो ब्रांडेड लाए या दाल वो ब्रांडेड लाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसको यही देखना है कि मैं एक तो कम कीमत पे, बहुत ज़्यादा कम कीमत पे कोई माल मैं नहीं खरीद रहा हूँ, शक की नज़र से देख, शक की नज़र से उसको देखना पड़ेगा। तीसरी बात उसको ये देखनी पड़ेगी कि ये जो मैं बराबर जिससे आदमी से, क्योंकि अमूमन आदमी अपने पास की दुकान से या जो मोदी की दुकान जहाँ भी बड़ी स्टोर है वहीं से खरीदता है, वहीं उसको आजकल तो ऑर्डर दे करके ही आता है, साफ़ सुथरा माल आता है। तो ये उसको देखना है, अगर नहीं आए तो उसको कंप्लेंट करनी चाहिए कि भैया ये तेरा माल ठीक नहीं है और उसको चेंज कर लेना चाहिए। जी। अनंत शर्मा जी, मास्टर टिप क्या है आपका? आंखें खुली रख के खरीदें, विज्ञापनों से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो। अगर आपको ब्रांड खरीदना है, ब्रांड खरीदें, लेकिन ऑथराइज डीलर से खरीदें। ऑनलाइन शॉपिंग खरीदनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करें, सोच समझ कर देख कर करें। और जो बात बाबूलाल जी ने की, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। आप चिंता न करें, अगर आपने आंख मीच के भी माल खरीद लिया है तो इस देश में इतना मजबूत उपभोक्ता कानून है कि आपके साथ जो भी धोखाधड़ी हुई है, आपके साथ जो भी गड़बड़ी हुई है, उसका क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का आपको अधिकार है। ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए, उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए आगे आइए, ताकि वो बाद में बाजार में फिर से ऐसा माल बेचने की हिमाकत न कर सके। और क्या ब्रांड जरूरी है? ब्रांडेड खरीदना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, अगर आपके पास देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, तो ब्रांड खरीदने में कोई बुराई भी नहीं है। ये आपके जीवन शैली पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का उत्पाद लेना चाहते हैं। लेकिन अगर बिना ब्रांड का खरीदते हैं तो उसमें जागरूक रहने की आवश्यकता और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी धोखाधड़ी की संभावनाएं और भी अधिक मौजूद है। ज़रूरत यही है कि आप सोच समझ के देख परख के चीज़ों को खरीदें। चलिए, आप सभी लोगों ने बेशकीमती वक्त हमारे लिए निकाला, दर्शकों के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बिग फाइट लाइव में इतना ही। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि ये त्योहार आपके लिए मुफीद साबित हो, आने वाला दिल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार।